अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। जिसके कुत्ते से जिसके कुत्ते से मुख्यमंत्री हाथ मिलाए उसको कौन दरोगा कुतवाल हाथ लगाएगा? जो इस बात का है कि अपराध कोई और कर रहा है, रेंग कोई और रहा है, ये सबसे गंदा प्रश्न चिन्ह उठाएगा तो उसके घर बुलडोजर आ जाएगा। डूब के मर जाने वाला दृश्य था जब हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सूबे के मुख्यमंत्री को के मंच पर एक के बाद कुछ बचता नहीं लोकतंत्र में। फराज भाई, डूब के मर जाए हम गंगा में, ये दुपट्टा खींचा था, मैंने उनका वीडियो देखा। जीवन में कभी मोटरसाइकिल छोड़ो, साइकिल चलाने लायक नहीं। भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो पे। दोस्तों आज का ये डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है डिबेट को अंत तक देखिए। साथ में एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के ये डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि मोदी हमेशा लोकतंत्र का हत्या करती है। इस पे अमिताभ अग्निहोत्री सर ने कांग्रेस की प्रवक्ता को किस तरह से दिशा दिखाई है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। त्रिपाठी जी तो विद्वान आदमी जानते हैं, जितने लोग उतने विचार में, वो सबके सम्मान करते हुए कहूंगा, मेरे लिए लोकतंत्र कानून व्यवस्था का राज का क्षरण कब है? ये नहीं कि कन्नौज में रामलाल गोली मारी गई, आजमगढ़ में एक लड़की को के साथ दुर्व्यवहार हुआ। मसला है कि जिन तीन ने दुपट्टा खींचा वो तीनों चलने लायक नहीं, घिसट रहे हैं जेल में। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये हुआ कि नहीं हुआ, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है। भाजपा कांग्रेस सपा बसपा अपनी जाने, वोटर के तौर पर मैं ये कह रहा हूं, और अगर मेरी बात गलत होती, सपा की बात सही होती, तो फिर सपा भाजपा को वापस नहीं आने देती। दूसरी बात एक कहता हूं जो मैं सबके लिए कहूंगा, मेरे लिए सबसे दुखद क्या है जीवन में, क्या दृश्य देखना? गोली बंदूक तमंचा देखना दुखद नहीं है। राम के समय में भी अपराध हुआ, तभी तो प्रभु ने अवतार लिया। मैं शासन की प्रक्रिया देश से नापता हूं, शासन का इकबाल। मेरे लिए डूब के मर जाने वाला दृश्य था जब हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सूबे के मुख्यमंत्री को के मंच पर एक घोषित 100 मुकदमों का घोषित डबल ठप्पे वाला माफिया चढ़ गया, मूछें ऐंठते हुए, एक हाथ में मूछ और एक हाथ में कुत्ते की पूंछ लेके, और मुख्यमंत्री के हाथ में कुत्ते का पांव दे दिया, बोले इससे हाथ मिलाओ, फोटो खिंचाओ। उसके बाद कुछ बचता नहीं लोकतंत्र में। फराज भाई, डूब के मर जाए हम गंगा में, ये दिन देखने से अच्छा। जिसके कुत्ते से जिसके कुत्ते से मुख्यमंत्री हाथ मिलाए उसको कौन दरोगा कुतवाल हाथ लगाएगा? ये तरीके ठीक नहीं, मेरे लिए इतना मतलब रखता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब आजमगढ़ में वो तीनों शोधे जिन्होंने बिटिया का साइकिल पर जाते हुए दुपट्टा खींचा था, मैंने उनका वीडियो देखा। जीवन में कभी मोटरसाइकिल छोड़ो, साइकिल चलाने लायक नहीं बचे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। भाई हम तो कहते हैं, कबीरदास ने कहा कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। और आप जानते हो मैं कबीरपंथी आदमी। 22 में मुद्दा था अखिलेश जी के फ्रेज को अगर मैं उधार ले लूं तो ठोको पॉलिसी, जो अखिलेश जी ने कॉइन की था शब्द ठोको पॉलिसी, मैं उसको बुलडोजर ब्रांडिंग कह लो, कुछ भी कह लो, यानी, लेकिन नक्शल में कानून व्यवस्था चुनाव का धुरी था। कानून व्यवस्था पर सरकारें छोड़ो, चुंगी में पार्षद लौट के नहीं आता। ठीक, सरकार तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कानून व्यवस्था में हर राज्य में ऐसी कुछ ना कुछ घटनाएं घट जाती हैं जो पूरे सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर देती है। उत्तर प्रदेश में लगभग 38 साल तक कोई सरकार रिपीट ही नहीं हुई किसी मुद्दे पर। क्या फिर अगर 22 में इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ सरकार वापस आई कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, तो फिर ये कहने में क्या संकोच है कि भाई हाँ, उत्तर प्रदेश का आम आदमी ये महसूस कर रहा है कि वो सुरक्षित है? समझ रहे हो? फिर तो सब चंगा है बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में तो बैरोमीटर थर्मामीटर वोट ही है ना, हमारी ना आपकी। वोट का रिजल्ट क्या है वही सब है भैया। त्रिपाठी जी, अमिताभ जी, आप विद्वत पत्रकार हैं और आप कबीरपंथी हैं, तो आपका अनुयायी होते हुए मैं भी कबीरपंथी हूं और मैंने कबीर को पढ़ा है, विषय के तौर पे भी और ज्ञान के तौर पे भी। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं ये कह दूं कि आज जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, न तो ये आंखों देखी सही है और न कागज की लेखी में सही है। पहले ये कहा था ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अब तो आंकड़े भी कहीं गुलाबी नहीं है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ
बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अभी आप अपराध पर बात कर रहे हैं तो हत्या के मामले 2022 में 3491 दर्ज किए गए। महिलाओं से जो शारीरिक शोषण के मामले में हैं वो 4533 दर्ज किए गए। जो हत्या के प्रयास के मामले हैं वो 3788 दर्ज किए गए। जो हिट एंड रन के केस हैं 16343 हैं। जो एसिड अटैक हैं वो 32 हुए हैं। और जो महिला संबंधी अपराध हैं वो 56,083 हुए हैं। आप कैसे हम मान लें कि फाइलें ठीक हैं? और हकीकत यह है कि जो अभी आपने एक उदाहरण दिया कि जिन्होंने दुपट्टा खींचा था वो रेंग रहे हैं। ताज्जुब इस बात का है कि अपराध कोई और कर रहा है, रेंग कोई और रहा है। ये सबसे गंदा स्थिति। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? स्थिति है अपराध की, सजा किसी और को दे दी जा रही है और इस पे कोई बात भी नहीं कर पाएगा और तानाशाही बुलडोजर चलता रहेगा। या जिस पे कोई प्रश्न चिन्ह उठाएगा तो उसके घर बुलडोजर आ जाएगा। दरअसल इससे खराब कानून व्यवस्था की हालत। आप कह रहे 22 में सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पे आई। मैं कहता हूं कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, निश्चित तौर पर मुद्दे तो दूसरे थे जो ध्रुवीकरण के, सांप्रदायिकता के मुद्दे थे। उनके आधार पर सरकार बनी। ठीक बात। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। है और आंकड़े बात में बिल्कुल ठीक बात त्रिपाठी जी। मैं दो छोटी छोटी टिप्पणियां करके आलोक वर्मा के पास जाऊंगा। त्रिपाठी जी और फराज भाई के सवालों का जवाब वो देंगे। उनकी पार्टी की सरकार है। त्रिपाठी जी ने कहा कि भाई आंकड़े भी खराब हैं और वो भी खराब है। आंकड़े दरअसल वो हथियार है जिसका जैसा चाहो वैसा उपयोग कर लो, अनुकूल सत्य और अर्ध सत्य बोलकर। ठीक, एक उदाहरण दूंगा, उससे जनता समझ जाएगी। मेरे मित्र यहां सहमत नहीं होंगे, मुझसे मिलेंगे तो सहमत होंगे, टीवी पर नहीं होंगे, कि उनकी अपनी मर्यादा है, उसका मैं सम्मान करता हूं। एक फ्रेज चलाया गया कि भारत में सब इतना कर्जा बढ़ गया, राम राम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, कर्जा बढ़ गया। मैंने उसकी थोड़ी सी पड़ताल कर ली तो पता लगा कि फ्रांस, जापान, चीन और अमेरिका की तुलना में भारत कर्जे में बेहतर स्थिति में है। और बता ऐसा दिया, बोले विश्व भर में भारत लुट गया, पिट गया, बर्बाद हो गया। यह अनुकूल सत्य और अर्ध सत्य का खेल है। वाह क्या सीन है। 25 करोड़ की आबादी में हमने बताया कि जी शीशे के हिट एंड रन के 10,000 केस, 20,000 केस मान लीजिए। ठीक, तो हमको देखना होगा कि भारत में प्रति 1000 आबादी पर यह केस का परसेंटाइल क्या है, तब ना होगा। हम पांडुचेरी से तुलना थोड़ी ना कर सकते हैं ना। 25 करोड़ की आबादी है ना भाई। वो जब तक हम नहीं तब तक अनुकूल सत्य अर्थ सत्य। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि मैं भाई मान लेता हूं त्रिपाठी जी की बात, जो उनने कहा वही सही सच, बाकी कुछ सच नहीं। चलो 22 छोड़ो, बीत गई, 24 आ रहा है। 4 महीने 5 महीने में परिणाम आ जाएगा लोकसभा का। उसमें हम देख लेंगे कि त्रिपाठी जी की कही बात सच है कि नहीं। फिर बुखार नपेगा, थर्मामीटर लगेगा, अप्रैल और मई में रिजल्ट तो आएगा, हम देख लेंगे। और सच मानिए, अगर आपकी बात सच निकली तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो कहूंगा कि कांग्रेस सही कह रही थी। और अगर आप नहीं जीते तो हम कहेंगे कि कांग्रेस को नब्ज का ही नहीं पता, ना ABCD नहीं पता उसे जनता की। दोस्तों आज का डिबेट यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। साथ में आप लोग से एक अनुरोध और करना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय होती है। चलिए मिलते हैं कोई नई डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।